पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मात्र हथियार है चुनाव जीतने के लिए, वो है मुसलमान, मंदिर, मस्जिद और मदरसा। जी हां, अब आप कह रहे होंगे कि मदरसा कहां से आ गया। मुसलमानों की तो लिंचिंग हो ही रही थी, पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उसके ऊपर आवाज उठाना लाजमी नहीं समझा। चलिए, आवाज उठाना लाजमी नहीं समझा, इन्हीं के मंत्री लिंचिंग करने वालों का समर्थन करते हुए भी नजर आए। और अगर बात की जाए बाबरी मस्जिद को लेकर के, राम मंदिर अयोध्या को लेकर के जो सियासत इन्होंने अपनी चमकाई है, वो भी चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब मदरसों को लेकर के एक बड़ा ऐलान केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, जिसकी देखरेख में यह कहा गया है कि मदरसों में कंपलसरी पढ़ाए जाएंगे रामायण और भागवत गीता का पाठ कराया जाएगा। इस ऐलान के बाद से एक हड़कंप मचना लाजमी है कि तय होगा, क्योंकि इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीते 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के हथकंडे को इस्तेमाल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ये परमिशन दी गई है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। एक तरफ असम में जहां मदरसों को बंद करने की योजना बनाई जा रही है, वहीं केंद्र सरकार कुछ मदरसों में पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने की योजना को अमली जामा पहनाने की ओर कदम बढ़ा रही है। इसी के तहत देश के मदरसों में गीता और रामायण की पढ़ाई की जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने देश के 100 मदरसों में गीता और रामायण पढ़ाने के लिए आवश्यक सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत के प्राचीन ज्ञान और विरासत की जानकारी को बच्चों में दिए जाने की वकालत की गई है। इसी के तहत NIOS ने इस पाठ्यक्रम में शामिल किया है। NIOS शिक्षा मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्थान है। NIOS ने अपनी योजना के तहत मदरसों में पढ़ रहे कक्षा 3, 5 और 8 के बच्चों के लिए गीता और रामायण का बेसिक कोर्स तैयार किया है। NIOS के चेयरमैन सरोज शर्मा ने बताया कि फिलहाल हमने 100 मदरसों में इसे लागू करने की योजना बनाई है, लेकिन जल्द ही हम इसे देश के 500 मदरसों में शुरू करेंगे। NIOS ने भारतीय जन परंपरा के तहत 15 कोर्सों को तैयार किया है। इनमें वेद, योग, विज्ञान, वोकेशनल स्किल, संस्कृत भाषा, रामायण, भागवत गीता और पाणिनिकृत महेश्वर सूत्र प्रमुख है। ये पाठ्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के लिए 8, 5 और 3 के बराबर है। NIOS ने प्राथमिक शिक्षा के लिए गीता और रामायण का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है। मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नोएडा स्थित NIOS के मुख्यालय में इस स्टडी मटेरियल को रिलीज कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, कला, भाषा और संस्कृति के पावर हाउस है। उन्होंने कहा कि देश अपनी प्राचीन विरासत और पुनर्द्वार कर ज्ञान का सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि हम अपनी इस विरासत का लाभ मदरसों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दुनिया में जहां जहां भारतीय समुदाय रहते हैं, वहां वहां हम इसे पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र के मंत्री ने इसको हरी झंडी दी और ये कंपलसरी तय किया कि मदरसों में खासतौर पर रामायण और भागवत गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। प्राचीन भारत के इतिहास को बताने की कोशिश की जाएगी, योग कराया जाएगा और साथ ही साथ ये भी कहा कि पुराणों की जानकारी मदरसे के बच्चों को दी जाएगी। मदरसे को लेकर के जो सियासत है वो भारतीय जनता पार्टी की चरम सीमा पर है। केंद्र का अलग नजरिया नजर आता है मदरसों को लेकर के, तो वहीं असम में अगर चले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी हर मदरसे को बंद कर देना चाहती है। अगर यही मदरसे को लेकर के सियासत उत्तर प्रदेश में होती है तो CM योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा जाता है कि मदरसों में CCTV कैमरे लगाना बहुत जरूरी है। हम ये देखना चाहते हैं कि कितने मदरसे देशभक्त हैं, कितने मदरसे जो हैं वो जनगण मन गाते हैं या नहीं गाते हैं। और मदरसों को लेकर के
तो मीडिया ने एक दुष्प्रचार पहले से ही फैला रखा है कि मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब मदरसों को लेकर के सियासत तेज हुई है और इस सियासत ये साफ तौर पर थोपे जाने वाली बात सामने आई है कि मदरसों के अंदर रामायण और भागवत गीता का पाठ पढ़ाना कंपलसरी किया जाएगा। पहले 100 मदरसों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, फिर 100 मदरसों के बाद 500 मदरसों पर, फिर देश भर के मदरसों पर लागू करने की जो रणनीति है ये केंद्र सरकार लाने वाली है। इससे कितना जबरदस्त रोष मुस्लिम समाज में होगा ये आने वाला वक्त बताएगा और मदरसों से जुड़ी हर एक अपडेट लेकर के मैं आपके सामने यूं ही हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।